2024 कहीं नहीं आने वाला, ये सिर्फ ईवीएम है। ईवीएम का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2024 में, गठबंधन की सरकार बनेगी। 2 बार मैंने मोदी जी को वोट दिया और ये सोचा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और यंग जनरेशन के लिए कुछ करेंगे, पर आज 8-9 साल होने वाली है, मोदी जी ने यंग जनरेशन के लिए कभी वही वादा पूरा नहीं किया। जब मोदी आया था देश हित के लिए थोड़ा सा महंगाई नहीं झेल सकते हैं, देश का डंका दुनिया में बज रहा है, भारत देश बचता है। मैं अपनी सीट पे होंगी ना उस टाइम, तो मेरा ही डंका बजेगा, उस किसी और का नहीं बजेगा। वो कि रोजगार छिन गए, हम घर से बेघर हो गए, बच्चे हमारे अनाथ हो गए। जो बिके हुई मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाती है, इतना गंदा है मीडिया कि गरीब आदमी तो सुनता ही नहीं। 24 के चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जी मैं तो देखना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को। जो 400 रुपए का था वो अब 1100 रुपए का कर रखा है। लेकिन देश हित के लिए किया है ना, देश की तरक्की का, देश हित का है, देश हित। इसमें कहते हैं मकान बना के देंगे, आज तक तो दिए नहीं मकान बना के। मोदी नहीं आएगी, अब केजरीवाल आएगी। कहाँ कोई काम किया गरीब के लिए, कहाँ कुछ कर रहा है? सिर्फ मंदिर कर रहा है, तो मंदिर में जाके भीख मांगेगा क्या? ये वो गरीब भाई को भीख मंगाएंगे, मंदिर बना के भीख मंगाएंगे। का बजवाने के लिए सारा देश बेच दो और डंका बजवा लो। डंका तो राहुल गांधी का भी बज रहा है। डंका नहीं बज रहा, आप सही तरीके से उसकी पहचान देखो। कोई विदेशों में हमारी बहुत किरकिरी हो रही है। केजरीवाल है इस टाइम मोदी को टक्कर देने वाला, केजरीवाल। 24 बिल्कुल क्लियर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोचना भी मत। अगर ईवीएम साथ ना दे उनका तो 1% रत्ती भर भी कोई उन्हें वोट देने वाला। सामने पढ़े लिखे को आप देखोगे तभी तो दिखाई देगा आपको। के टाइम किसी भी रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से पूछ लो कि 2 नंबर का काम कहाँ होता है, तुम्हें तुरंत ले जाएगा, तुम्हें भी पता होगा। 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए बेताब है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही है। इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ एक बड़ी महारैली की है। उसमें आए हुए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के इस रैली को वो कैसे देखते हैं। क्या लगता है, क्या कर लेंगे केजरीवाल इस रैली के जरिए? सर देखो, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली पब्लिक अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। हम सत्ता में आने के बाद भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो केंद्र को हमारा सीधा जवाब है और हम सारे मिलके बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती थी। ऐसे में क्या लगता है 2024 में अरविंद केजरीवाल कुछ नया कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। दिल्ली की जनता पूरी उनके साथ है। वो काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ मतलब अड़ंगा डाल देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि 9 साल बेमिसाल। क्या 9 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बेमिसाल नहीं मानते हैं? नहीं, एक तो आप इंडिया को दिल्ली से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ के दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, बगल में हॉस्पिटल्स आप खुद जाके देखो, इतना ज़बरदस्त काम है वहाँ पर। आप मतलब वो इंडिया लेवल पे काम, आप दिल्ली को इंडिया के किसी भी कोने से कंपैरिजन करो तो कोई मुकाबला है ही नहीं दिल्ली। 2024 के चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जी मैं तो देखना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को। आप 2024 के चुनाव में क्या देखना चाह रहे हैं? केजरीवाल जी को। नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश नहीं है? नहीं जी। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में क्या होगा? केजरीवाल आएगा। सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो अब 1100 रुपए का कर रखा है। लेकिन देश हित के लिए किया है ना, देश की तरक्की का, देश हित का है, देश हित। नरेंद्र मोदी का देश में विदेशों में डंका बज रहा है। 2022 में कहते हैं मकान बना के देंगे, आज तक तो दिए नहीं मकान बना के इन्होंने किसी को। 30 तारीख को बिहार में एक रैली है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जमा होंगे, विपक्ष के सारे नेता। क्या लगता है ये लोग नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। 2024 में क्या उम्मीद है आपको? सत्ता में परिवर्तन होगा या परिवर्तन होगा? लगता है 2024 के चुनाव में क्या होगा? क्या केजरीवाल दिल्ली में टक्कर दे पाएंगे? पूरी टक्कर होगी और हो सकता है मोदी जी की 7 सीटों में से 1-2 सीटें आएँ, क्योंकि इन्हें कोई काम नहीं किया है और कई सालों से कोई भी सांसद किसी भी एरिया में घूम नहीं रहा है, ना कोई काम कर रहा है ना काम किया है। केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं सराहनीय है और सराहनीय होना भी चाहिए। मोदी जी जब कुछ देते हैं तो चिल्लाते हैं और केजरीवाल दे देते हैं, कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। बड़ी छोटी बात है कि एक प्रधानमंत्री मन की बात बोल के चला जाता है, ज़रूरत की बात बोलने के लिए भाग जाता है। आज तक 9 साल में एक भी बार हमारे प्रधानमंत्री जी किसी मीडिया के सामने जवाब नहीं दिया। 10 साल के बच्चे से पूछते हैं सवाल, जब देश का 15-20 साल का बच्चा सवाल पूछ लेता है तो भाग जाते हैं मीडिया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो। सर डंका बजवाने के लिए सारा देश बेच दो और डंका बजवा लो। डंका तो भाई अपने बच्चे को पालने के लिए भी डंका बजाता है। जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, सुविधा नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, वो डंका बजाता रहे, कहीं भी डंका बजाओ। अरे जिसके पास बच्चे ही नहीं है वो क्या बोलेगा, किसके लिए बोलेगा? छोटी सी बात है कि मोदी जी के पास तो ना तो कोई है, पहले कहते भीख मांगी, फिर कहते कुछ भी बोल देते हैं, वो उनका ठीक है, और केजरीवाल बोलता है वो खराब है। तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं? मुश्किल है, नहीं बनेगी। क्योंकि
अब इनके जो गठबंधन थे वो भी साइड हो गए हैं और इनका झूठ का वादा जो 9-8 साल का चला रहा था वो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है। और जितने आप जैसे मीडिया वाले हैं, धन्यवाद उन मीडिया वालों का जो ऐसी खबरें दिखाते हैं मोदी जी के। जो बिके हुए मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाती है। इतना गंदा है मीडिया कि गरीब आदमी को तो सुनता ही नहीं। उन पूंजीपतियों के लिए ड्रग्स मीडिया तो कह रहा हम देश हित में काम कर, मीडिया कह रहा हम देश हित में काम करते हैं। देश हित में तो जनता, हम भी तो देश के हैं। कौन सा देश हित में काम हो गया मुझे बता दीजिए। लगता है क्या अरविंद केजरीवाल का कुछ विकल्प है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कुछ हो सकता है 7 सीटों में? हाँ हो सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा? दोबारा बनेंगे और उनको वोट ही देना। नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। तो क्या लगता है केजरीवाल 7 सीटों में तो 1 सीट भी नहीं जीत पाए थे पिछली बार? तो अभी धीरे धीरे देखो जीतेंगे वो। एकदम से तो थोड़ी ना आप नहीं हटा सकते। मोदी नहीं आएगी, अब केजरीवाल ही आएगी। हाँ क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में? पता नहीं भैया, आगे वाले समय आने पे पता ही चलेगा। कोई उम्मीद नहीं है क्या? 9 साल मोदी सरकार करने की बात कोई नहीं। 9 साल बेमिसाल कहते हैं मोदी सरकार की। 9 साल में हमने बहुत काम किया है। बहुत कहाँ कोई काम किया, गरीब के लिए कहाँ कुछ कर रहा है। हाँ, हम सब तो आज तक रोड पर भी ऐसे ही है। कहाँ के कुछ काम कर रहा है? गरीबों के कौन देख रहा है? कोई देखने वाला है? मंदिर मस्जिद ना कर रहा रोड, है ना पानी, ना बिजली, और कुछ नहीं। ये सिर्फ मंदिर कर रहा है। तो और मंदिर भी जात तो पात जरूरी पे है मरे। देश के लिए। तो मंदिर में जाके भीख मांगेगा क्या? ये बोलना चाहता है वो। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? मुसलमान के हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, बताओ। जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो ये मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और जात पात में करके ये अपनी इलेक्शन ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही बहुत काम कर रहे हैं। पूरी मीडिया कह रही है कि मोदी जी बहुत दंगा बज रहा है मोदी जी का। जितनी गरीब भाई को भीख मंगाएंगे, मंदिर बना के भीख मंगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जाके वो भीख मांगेंगे। उनकी ये राज है और अनुआ क्या जानेगा। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मोदी सरकार ये कह रही है, मतलब देश में ये दावा किया जा रहा है कि एक बाबा आए हुए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसके साथ पूरी मीडिया खड़ी है। तो क्या आपको लगता है? का धन्यवाद है। देश की जनता को जगाना चाहता हूँ। अगर बाबा इतने अच्छे हैं तो मैं चंद बात बोलना चाहता हूँ कि देश की आर्मी जो बॉर्डर पे लगी हुई है प्लीज़ हटा दीजिए। और जो 500 किलो RDS आया था, जो ममता के साथ, महबूबा के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी सरकार ने, तो RDS का और गाड़ी का नंबर बता दें बाबा जी, अच्छा होगा। बहुत बड़े विद्वान हैं और हो सकता है वो भगवान भी हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्ची तो अनपढ़ लोग जाते हैं और पर्ची निकलवाते हैं। अगर इतने ही हैं तो मेरे पास आएँ और पर्ची निकाल दें और कुछ ना करें। केवल देश में ये बता दें RDS कहाँ से आया था और गाड़ी कौन सी थी। तो मतलब आप तो केजरीवाल के कार्यकर्ता लग रहा है, इसलिए सिर्फ केजरीवाल की बात कर रहे हैं। प्लीज़ केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं। 2002 बार मैंने मोदी जी को वोट दिया और ये सोचा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और यंग जनरेशन के लिए कुछ करेंगे। पर आज 8-9 साल होने वाली है, मोदी जी ने यंग जनरेशन के लिए कभी वही वादा पूरा नहीं किया। लेकिन देश विकास के रास्ते पे जा रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सर हमें ये बता दो, अगर इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो कर्नाटका क्यों हार गई? 52% वोट अपोजिट पार्टियों को क्यों मिलती है? 40% आज भी वही है। तो ये सारी समस्याएं हमारे लोगों को बतानी होंगी। और यंग जनरेशन को मैं प्लीज़ ये कहना चाहता हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन को इतना उठाएं 2024 में, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, कि जितने लोग समझदार हैं, जिस तरह इनकी मीडिया लगी हुई है पैसे लेकर काम करती है, वो काम ना करे। हमारी जनता इस देश को इतना समझाए, बताए कि ये कुछ काम कर भी नहीं रहे हैं। ये और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। 2024 में क्या लगता है? 2024 में क्या नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? अब नहीं बनना चाहिए, उनको नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उन्होंने बहुत गरीबों को तसाया, बहुत गरीबों की मारा, बहुत सताया। बहुत सटा है। हम घर का है, हम परदेश से में कमाने हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम गरीब के में हम गरीबों के रोजगार छीन गए। हम बेघर हो गए, बच्चे हमारे अनाथ हो गए। हटाना चाहिए। हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ पिलाएं? काम सरकार ने इतनी बंद कर दिए, हम लोग जाए कहाँ? क्या लगता है 2024 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना। दिल्ली में होना चाहिए केजरीवाल, सरकारी आना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। ये तो सही बात। क्या लगता है 2024 के चुनाव को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी अपना ये शुरू कर चुके हुए हैं, तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में कुछ परिवर्तन हो पाएगा? बहुत कुछ महापरिवर्तन होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में डंका तो राहुल गांधी का भी बज रहा है। राहुल गांधी ने आज पूरे देश को जोड़ा है भारत जोड़ो यात्रा से।
उसका परिणाम कर्नाटक में देख ले मोदी क्या क्या परिणाम आया है। तो क्या लगता है 24 में क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2024 में, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है 2024 में कुछ हो पाएगा या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। ये जो दिल्ली सरकार करे वो बेस्ट है। जनता के हित में जो काम करेगा वही देश में राज करेगा। बताइए, आज बिजली, पानी, दवा तक मुफ्त मिल रही है, फिर भी कहाँ दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है? उससे पहले इतनी कहाँ जाते थे खजाना। लेकिन दिल्ली सरकार में आज केजरीवाल जो महारैली कर रहा है वो अध्यादेश के खिलाफ रैली कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अध्यादेश जो के खिलाफ किया ये गलत किया। जो सुप्रीम कोर्ट देश का महामहिम होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, निकाल दिया ऑर्डर, उसके विपरीत किसी सरकार को नहीं जाना चाहिए। ये अध्यादेश गलत है, बिल्कुल गलत। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है 2024 का चुनाव है, चुनाव की तैयारी मानी जा रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी को विपक्ष टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। क्या लगता है? क्योंकि मोदी सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है कि जो अच्छा काम किया हो जनता के लिए। मोदी सरकार के बारे में कहा जा रहा है विदेशों में डंका बज रहा है। कोई विदेशों में डंका नहीं बज रहा। आप सही तरीके से उसकी पहचान देखो। कोई विदेशों में हमारी बहुत किरकिरी हो रही है। जो हाल इस देश के अंदर कर रखा है मोदी जी ने, वो किरकिरी हो रही है दूसरे देशों में। अच्छा काम नहीं है ये काम। देखो अच्छा केजरीवाल का, मैं ना तो केजरीवाल की पार्टी का हूँ ना कांग्रेस का किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ साधारण सा, लेकिन काम देख रहे हो उस बंदे का कि जिस बंदे ने अच्छा काम करे और आज यहाँ पर है, कल देखना कहाँ होगा वो। मोदी वर्सेस कौन? मीडिया पूछ रही है मोदी के मुकाबले में तो कोई है ही नहीं 24 में। अगर कोई है तो वो केजरीवाल है इस टाइम, मोदी को टक्कर देने वाला केजरीवाल। चाची क्या लगता है मोदी को कौन टक्कर दे पाएगा 24 में? केजरीवाल। मोदी जी का तो पूरा विदेशों में डंका बज रहा है। केजरीवाल का भी विदेश में वो डंका बजता है। काहे? मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, महंगाई तो बहुत कर रहा है। महंगाई बढ़ गया है, आपको क्या लगता है? थोड़ी बढ़ गया, किसी के 4 लड़के हैं। कितना 1100 साढ़े 1100 का सिलेंडर देख रहे हो, 11 साढ़े 11। लेकिन जब महंगाई था 2014 से पहले तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, अब तो नहीं घूमती। इसका मतलब महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। अच्छा, 415 रुपए, 415 का था जब मोदी आया था। बताओ क्या करना। देश हित के लिए थोड़ा सा महंगाई नहीं झेल सकते हैं? देश का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत देश बजता रहे। मैं अपनी सीट पे होंगी ना उस टाइम, तो मेरा ही डंका बजेगा, उस किसी और का नहीं बजेगा। तुम्हारा हमारा नहीं बजेगा। तो क्या लगता है कौन टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? केजरीवाल। आप लोग तो केजरीवाल के कार्यकर्ता उसकी रैली में आए हुए हैं। आज है, हम तो आम आदमी है, कोई किसी कार्यकर्ता नहीं है। किसी कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी हम तो। क्या लगता है 2024 उसके साथ हैं हम। 2024 में क्या लगता है 2024 में योगी बाबा आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, केजरीवाल आएंगे सर, केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल की योगी बाबा, आप दोनों बोल रहे हैं। केजरीवाल आया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से स्कूल बहुत बड़े बड़े बना दिए, जिस तरीके से दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया, उस तरीके से एक रामलीला मैदान और ऐसा बना दें जो जिसकी कैपेसिटी 5 गुना ज़्यादा हो। ये पब्लिक रुकने वाली नहीं है, सुबह से शाम तक ये पब्लिक आती ही रहेगी। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा? 2024 बिल्कुल क्लियर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोचना भी मत। अगर ईवीएम साथ ना दे उनका तो 1% रत्ती भर भी कोई उन्हें वोट देने वाला। कौन बन रहा है? कौन है मोदी जी के सामने? कौन है उनके सामने? मोदी जी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा है? मोदी जी के सामने कौन है? मोदी जी क्या है ये बताइए। मोदी जी को कौन लेके आया? पब्लिक ही लेके आई थी। अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। मीडिया कह रही है कि मोदी के सामने कोई है ही नहीं। अनपढ़ के सामने पढ़े लिखे को आप देखोगे तभी तो दिखाई देगा आपको। भाई अनपढ़ के सामने पढ़े लिखे को देखोगे तभी तो दिखाई देगा। 2019 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है। ठीक, क्या लगता है 2024 में कुछ हो पाएगा? आप कहोगे कि जिस टाइम पे ये घमंड भी टूटेगा, ये घमंड भी टूटेगा। और दूसरी बात जब संघ बना, संघ बनने के बाद में भाजपा आई, भाजपा पार्टी बनी या राज संघ बना, उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2 सीटें भी नहीं आई थी।
2 सीटें भी नहीं आई थी। तो क्या कह रहे हैं कि इस बार 2 पे समेटने वाले हैं आप लोग? हम तो 2 राज्य ले चुके हैं, तीसरे चौथे की तैयारी है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब में है, बाकी कहाँ है? नहीं, सीधी सीधी तो आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। नहीं, उसका नहीं हूँ मैं, लेकिन आएगी आम आदमी पार्टी। क्या 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी ये दावा कर रही है कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी नहीं, ईवीएम नहीं, ऐसा नहीं करते। तो अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, तो क्या ईवीएम की जीत थी? नहीं, ये तो थोड़ा सा एक वो होता है हेर फेर के हमारे को एक सीट हारनी है, तो एक मतलब कि उसमें से सीटें मतलब 8 सीटें जो भी हैं वो हमारी होनी चाहिए एक सीट हारने के बाद। तो ये तो राजनीति है, एक सीट 2024 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? हमें नहीं पता। हमें ये होगा कि केवल जो भी है ये हर आदमी को पता है। तो 2024 की तैयारी ही है ना, 24 में क्या होगा ये? अभी केजरीवाल 23 जून को जा रहे हैं बिहार में। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। महागठबंधन क्या है कि महागठबंधन जो होने जा रहा है, तो इसको जो बिहार में पटना मीटिंग होने जा रही है, वो क्या है? वो ये जो भारत सरकार की जो गलत नीति के कारण है। इनकी गलत नीति अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इनको। दूसरी बार इनको गवर्नमेंट भारत के लोगों ने मौका दिया, तीसरी बार केजरीवाल जी को मौका दिया। तालमेल से काम होना चाहिए। इस तालमेल की गड़बड़ी से आम जनता को बहुत लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस में है, हम बहुत दुखी हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 2024 के मुद्दे क्या होंगे? काफ़ी मुद्दे हैं, मैं वही सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ। मोदी ने कहा था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, हुआ? मोदी जी पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज के टाइम किसी भी रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से पूछ लो कि 2 नंबर का काम कहाँ होता है, तुम्हें तुरंत ले जाएगा, तुम्हें भी पता होगा। पुलिस कराती है काम, बताओ, तुरंत ले जाएगा तुम्हें भी, और तुम्हें भी पता होगा। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता ये चीजें? लेकिन उनके सरकार में कोई तो घोटाला अरे नहीं फिर हो वो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है यार? ये घोटाला ही तो है। घर घर में दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या होगा? अरे मैं तो सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जब मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता है क्या? आप लोग भी तो जाने चाहिए ना उनके दरवाजे पे, क्या आप गलत काम कर रहे हो? ये लेकिन जो देश की मीडिया है, बड़ी सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी 2024 कहीं नहीं आने वाला, ये सिर्फ ईवीएम है। ईवीएम कराते हैं। एक वोट अगर हम बीजेपी को दे रहे हैं तो 10 जाएंगे। दिल्ली पुलिस सबको पता है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होती थी, ईवीएम नहीं है। अरे जब भी ईवीएम था, जब कितनी पार्टियों ने घेरा था, तो जो चुनाव आयोग है ना, उसने करा ना अपना काम। तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे? मेरे हिसाब से तो नहीं बनने जा रहे। लगता है आपको? बिल्कुल नहीं बनने वाले साहब, ना दिल्ली पुलिस कहने में, ना एमसीडी कहने में। उनके सारा भ्रष्टाचार है देश में। देश में ये होगा, केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे। तो अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास थे और यहाँ केजरीवाल की रैली चल रही है। लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में क्या होगा।